इस आंदोलन में शामिल होकर देखने का मुझे खुशी हुई। आप हमेशा पीड़ितों की आवाज, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, समाज में हो रहे अपराधों के विरुद्ध एकजुट होकर एक साथ इस चौराहे पर, बिछुआ की जमीन पर समाज के अधिकार को बचाने के लिए, मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आप सबको सेवा जोहार है। मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, ये वो जमीन है, ये वो जगह है जहां पे इस देश पर गोंडवाना का 1750 साल का राज रहा है। राजकाज का मतलब हम अपने समाज के साथ में, हमारे साथ रह रहे सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोगों को हम लोगों ने आश्रय दिया। जिस बिछुआ क्षेत्र में ये जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, ये जमावड़ा इकट्ठा होना का मतलब है कि हम न्याय के लिए एक साथ आए हैं। और इस न्याय की लड़ाई में, इस नैतिक लड़ाई में मेरा गुजारिश और निवेदन है कि हमारे सभी वर्ग के लोगों के साथ में आना चाहिए। इसलिए आपकी जिस जगह पे दुकान है, वो दुकान की जो जमीन है वो हमारे पुरखों की है। हमने आप लोगों को आश्रय दिया, साथ दिया, और आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपके लोग हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। कौन सा कानून है, कौन सा नियम है ये कि आदिवासियों को जंगल में जाकर जाने से रोककर मार रहे हैं? भारत में तो लोकतंत्र लागू है। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री से बताना चाहता हूं, कैसा लोकतंत्र है आपका जहां लोग सुरक्षित नहीं है? और जहां लोग सुरक्षित नहीं है, आप ये मान लीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। आपको मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसलिए मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको भी लोकतंत्र को हाथ में लेना पड़ेगा। आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे ये चोर, बदमाश और डकैत किस्म के लोग आपको जंगल में जाने से रोक न सके। साथियों, कैसी ट्रेनिंग दी गई होगी उस नागरिक को? कैसा वन रक्षक है? बेवकूफ है क्या? जो ट्रेनिंग देने वाले लोग एसडीओ होंगे, उनका एसडीओ पे होगा, उनका वन संरक्षक होगा। कैसे ट्रेनिंग दिए भाई? और आज जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है तो चारों तरफ से आपको घेराबंदी की गई है। इस कोने पर भी पुलिस बैठा हुआ है, इस कोने पर भी पुलिस बैठा हुआ है। और मैं अंदर हो रहा था तो मुझे भी पूछा जा रहा था कहां जा रही है? कानून क्या कहता है? भारत के संविधान में क्या लिखा है कि भारत का नागरिक किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना डर के, बिना रोक टोक के किसी भी जगह में आ जा सकता है। यही है। मैं बिछुआ के लोगों के साथ में अपने इलाके से चल के आ रहा हूं और मुझे ये पूछा जाता है कि इधर क्यों जा रहे हो, इधर जा नहीं सकते। बताइए लोकतंत्र की हालत कितनी खराब है कि आप एक राहगीर को जो अपने वाहन से रास्ते से गुजर रहा है, आपको रोकने का अधिकार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र जो हो रहा है, इस षड्यंत्र धोखा से नहीं हो रहा। इनके जिले अधिकारियों के द्वारा, इनके एसपीओ के द्वारा इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप जाइए और आदिवासियों को मारिए। ये षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहा है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। और ये बात आप इसलिए जानते हैं, छोटे सा कोई मामला हो जाए तो पुलिस हमारे लोगों को थाने में भी मार देती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मॉबलिंचिंग कर रहे हैं लोग, कानून के लोग मॉबलिंचिंग कर रहे हैं। हमको कहते हैं कि आप जंगल नहीं जाएंगे, आप आंदोलन नहीं करेंगे,
आप न्याय की बात नहीं करेंगे? ऐसा चलेगा कानून का? ये कानून का राज है क्या? डॉक्टर मोहन यादव को बताइए, ऐसा कानून का राज हम नहीं स्वीकार कर सकते। हम संविधान के कानून के राज को स्वीकार करेंगे। आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी चक्कों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि जरूरत पड़ेगी तो हमको भी अपनी ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में, कानून के साथ में अपना जवाब देना तैयार करना पड़ेगा। साथियों, आप लोग क्या है जवाब नहीं दे रहे हो? जो आदमी पिट के आया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप दोबारा किसी से पिटना मत। और जब भी कोई आंदोलन करना तो पीट के आंदोलन करना, पिट के आंदोलन मत करना। कितना सहोगे? ये नंगे लोगों से, ये बदमाश लोगों से हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने अधिकारी ड्यूटी पर तैनात है, आप लोगों को जनता का संरक्षण देने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक थाना प्रभारी को जनता का संरक्षण, कहीं अपराध न हो, चोरी ना हो, डकैती ना हो, उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और अभी पवन भाई ने क्या बताया कि इनके संरक्षण में गांव शराब बेची जा रही है। सामुदायिक अधिकार वन विभाग के अंतर्गत ये 1927 के राइट कानून में, वन अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार मिले। पेशा समिति के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार मिले कि आदिवासी आदमी अपने उपयोग के लिए सूखी लकड़ी पी सकता है, जंगल जा सकता है, जंगल की रक्षा कर सकता है, जंगल को देखने के लिए जा सकता है, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो चाहे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के। तो इन्होंने नियम बनाए हुआ, ध्यान रखिए आप लोग, हमारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक संरक्षित वन होता है और एक वन जो होता है उस पर सामुदायिक उपयोग के लिए किया जाने वाला या बहुत सारी चीजें जिसकी जमीन से जहाँ किसान कर उसका पट्टा भी आपको मिल सकता है। ये अंग्रेजी में बोलते हैं और इनकी अंग्रेजी में समझना चाहिए आगे तो हमारी से आम लोगों को समझाने नहीं बोलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, हमारी समस्या ये है कि हम सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। यदि हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये लोग इस तरीके का फायदा उठाएंगे। वन विभाग वाले, पुलिस विभाग वाले, आबकारी विभाग वाले, अब तो ये है पंचायत वाले भी आदिवासी नहीं बात है कि नहीं? तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा। और जो हमारे पीड़ित लोग हैं, जितने भी पीड़ित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सोचिए, समझिए, देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके इशारा से वो हमारे समाज को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे समाज को चैलेंज कर रहे हैं। और आप लोग आंदोलन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप जला लड़ाई और पार की होनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। किससे डरोगे? इनको ज्ञापन देंगे, ये लोग क्या बोलेंगे? कार्रवाई हो रही है। इनको ज्ञापन देंगे, ये लोग बोलेंगे आपके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार बोलता है ये लोग, कलेक्टर भी यही भाषा बोलता है, पुलिस अधीक्षक भी यही भाषा बोलता है, थाने का प्रभारी भी यही भाषा बोलता है, जंगल डिपार्टमेंट का रेंजर है तो वो भी यही भाषा बोलता है। हम देखते हैं आपके साथ गलत नहीं होगा और पीठ पीछे गलत करने का काम कर रहे हैं। ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा तो क्या आप न्याय प्राप्त करोगे? नहीं न्याय प्राप्त होगा। न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितने भी गांव के लोग उठाए जा रहे हैं ये योजनाएं, 5वीं अनुसूची अगर क्षेत्र है तो जितने गांव से लोग आप लोग आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने गांव की ग्राम सभा को मजबूत करें और ये आदेश करें कलेक्टर को, निर्देश करें कलेक्टर को, आग्रह करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो ये भी नियम है कि पुलिस भी ग्राम सभा के अनुमति के बगैर किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकती। बिछुआ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है तो पुलिस वाला भी गांव में अगर FIR कर रहा है तो उसको मुकद्दम को सूचना देना पड़ेगा, गांव के मुखिया को सूचना देना पड़ेगा। ये पेशा कानून के अंतर्गत नियम है, इसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उपयोग कीजिए और जिस गांव का जो पीड़ित
जिसको नागेदार ने मारा है उस गांव की ग्राम सभा से मैं कहना चाहता हूँ, एक चिट्ठी लिखिए, कलेक्टर से जवाब पूछिए कि मारने का अधिकार किसने दिया इसको, और नहीं हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। कितना ही बड़ा अधिकारी हो, ग्राम सभा एफआईआर कर सकती है। इस पे आपको कानून की पूरी मदद मिलेगी। आपके साथ वकील है, आपके साथ गौरवन गुलाबी जी है, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। अधिकार है आपके पास। और ऐसा नहीं है कि जो उस क्षेत्र का रेंजर है उसके खिलाफ एफआईआर दायर करने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। अब पुलिस को लिखना पड़ेगा, पुलिस मना नहीं कर सकती। मना करने का कारण पूछिए कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे, लिखित में पूछिए उनसे। कानून है भाई, हम तो आपकी ही बात कर रहे हैं। बहुत सारे कानून भारत के अंदर है, उन्हीं के अंतर्गत हम तो बात कर रहे हैं। और कोई पुलिस वाला भी आपको नहीं मार सकता, ये ध्यान रखिए। और अगर ऐसा कहीं किसी के साथ होता है तो उनसे पूछिए ये कहाँ लिखा है, कौन से कानून पे। वो अलग बात है, उनकी जांच प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से किसी के ऊपर डंडा नहीं चला सकते। यदि डंडा चला रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध भी एफआईआर कर सकते हैं। जो पुलिस वाला आपके आबकारी डिपार्टमेंट के लोग, आबकारी पुलिस, हम देखते हैं कहीं भी जा रहे हैं। अभी एक मामला गुलाबी जी के माध्यम से मैंने देखा और सुना कि पुलिस फर्जी मामले बनाती है। आबकारी पुलिस रप्पा रख दिए, फोटो खींच दिए, ये कैसी नैतिकता है बताइए, ये कैसा मानवता है। मर गई आपकी सोच, आपकी नैतिकता मर गई है। पैसे के लिए बिल बुलाने वाले डिपार्टमेंट के लोग सारे के सारे चोर हैं, पूरा प्रशासन चोर है। हर जगह रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी का काम चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। इन चोर अधिकारियों के भरोसे में विश्व गुरु बनेगा क्या? इन गुंडों के भरोसे में क्या ये देश सोने की चिड़िया बनेगा क्या? हर लोग गुंडागिरी करने का काम कर रहे हैं, कानून के लोग। अब ये बोलेंगे मुझे से कानून के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। एक नियम है इसके पास, भड़काने का काम कर रहा है। इस तरीके का ये कार्रवाई करते हैं। यहाँ के लोगों के ऊपर देखा मैंने, ये सब तो जेल ही लोग हैं, इन सबको जेल भेज दिए इन्होंने। सोचिए आपके साथ जो रहते हैं उनको भी ये लोग छोड़ते नहीं है, तो पूरे समाज के साथ क्या होता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इन गुंडे अधिकारियों के भरोसे, इन चोरों के भरोसे, इन भ्रष्टाचारियों के भरोसे न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए आदिवासियों को अपनी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी और आपको हाथ में शक्ति और सत्ता को प्राप्त करना पड़ेगा। तब हम अपने हिसाब से न्याय और कानून की बात करेंगे। साथ भट्टी जी कहते थे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है हमको इनके सामने, इनको ईंट से ईंट बजाने की आवश्यकता है, अब जाके हमको न्याय मिलेगा। मत। और मैं आपसे कहना चाहता हूं समस्त लोगों से कि हमको अपने गांव को सशक्त करना है। इनको किसी के घर में घुसने की इजाजत मत दीजिए। कोई डाकेदार यदि आपके खेत में घुसता तो उसके खिलाफ एफआईआर कीजिए, समझ गए ना? इनको अधिकार नहीं है आपके घर में घुसने का, आपके खेत में घुसने का, आपकी जमीन में घुसने का। अपन इनके इलाके में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अनुमति बताइए, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो ये आप अपने इलाके में यदि घुसते हैं तो आप पूछिए अनुमति बताइए। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपके यहाँ का पेशा कानून का जो अध्यक्ष है वो वहाँ का सर्वे सर्वा है, क्या उसको इन्होंने सूचना दिया? इसलिए साथियों आपको अपने ताकत को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत सारे हमारे साथी, मैं आपसे मिलने आया था, मैं आपको जानने और समझने के लिए आया था। और मैं आपसे अब निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बफर जोन की जो बात हो रही है, यहाँ क्या किया जाएगा, ये ध्यान से सुनो। यहाँ अगर आप नहीं हटोगे तो एक फौज लगाने का काम कर सकते हैं। ये एक आदिवासी को सामने खड़ा करते हैं बंदूक लेके और दूसरे आदिवासी को निशाना टारगेट करते हैं, यानी कि आपको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पुलिस वाले भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो रहा है दूसरे राज्यों में, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बालाघाट में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कई बस्तर के इलाकों में हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र गढ़चिरौली इलाके में हम देख रहे हैं। उधर से नौकरी करने वाला भी पुलिस वाला, इधर से खेत में किसान करने वाला भी आदिवासी आदमी, गोली उधर से चले चाहे गोली इधर से चले, मारने का काम आदिवासी में किया जा रहा है। इसलिए सजग होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं
ये बोल रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। ये लोग आपके साथ भला भी जी, दुर्वे जी है, बहुत सारे आपके लोग हैं, सरियाम जी हैं, ये सब आपके साथ खड़े, आपसे लड़ाई आपको नहीं रखना है, मन मुटाव भेदभाव नहीं रखना है। समाज की बात जहाँ खड़ी बात आती है, हम सबको एक मुट्ठी के साथ खड़े होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं खुली मुट्ठी खाकी और बंद मुट्ठी लाठी। हमको अपनी मुट्ठी बंद रखनी पड़ेगी और इस बंद मुट्ठी को चलाने की आवश्यकता है, इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग शांत बैठे रहे, हम लोग डर जाएंगे तो ये लोग धक्का मारने का काम करेंगे। इसलिए अगर कोई आपके ऊपर मूतता है तो आपको मूत के आना है, बिना मूत के आने का काम मत करना है। आपको जवाब ऐसा देना पड़ेगा। वही अगर आपके ऊपर थूकता है तो आप भी थूक के आइए, बिना थूके आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, इतना झूठों भाई हम बोले हर बार हम संवैधानिक नियम से, ऐसा कैसा हम संवैधानिक नियम से बात करते रहेंगे? आप हमारे ऊपर थूकते रहोगे, आप हमको मारते रहोगे, हम आपको निवेदन और आवेदन ही करते रहेंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम कहते थे, क्या बोलते थे? आवेदन, निवेदन और जरूरत पड़ेगी तो समाधान करने की आवश्यकता है। मैंने तो सुना है, हमारे बुजुर्ग भी बताते थे कि आदिवासी के घर में लड़का पैदा होता तो जंगल कांपता था। ये लोग क्यों नहीं डर रहे आपसे बताइए? कहावत है कि नहीं है? गांव के घर में लड़का पैदा होता है जंगल कांपता है, तुमको नागदार मार रहा है बताइए। तो ये बात कैसे हो रही है? ये कैसे हो रहा है? तो वो ताकत पैदा कीजिए तो जंगल आपसे कांपता है। ये कानून के जो चोर हैं, कानून के जो चुरकट लोग हैं, जो कानून का सहारा लेके मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कानून के जो चोर हैं, जो मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना है तो आपको अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लोग पहले डराते हैं कि आप डर जाएंगे, और आप डर जाएंगे तो ये लात मारने का काम करते हैं। इसलिए इनको मारने के पहले तुम लात मार दो, ये लोग कभी आपके सामने खड़े नहीं होंगे। ये जरूरत है इस समय। पूरे देश में हमारे साथ व्यभिचार हो रहा है, पूरे देश में, पूरे राज्यों में आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। 10 आदिवासी राज्य भारत के अंदर, सब जगह आदिवासियों को भगाने का काम कर रहा है। मरता क्या नहीं करता भाई? ऐसी स्थिति में मरता क्या नहीं कर सकता? जब तुम मारोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको भी मारना सीखना पड़ेगा। कुत्ता को पत्थर मारोगे आप तो कुत्ता भौंकता है कि नहीं भौंकता? तुम क्यों नहीं भौंकते बताइए? आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या होगा? कोई ज्ञापन, आपका जो ज्ञापन है कचरे की पेटी में चला जाएगा। पूछ लीजिए कौन ज्ञापन लेने आया होगा, उससे पूछ लीजिए। इतने ज्ञापन छिंदवाड़ा के अंदर होते, एक भी जवाब आया हो तो मुझे बताइए भला भी। एक जवाब नहीं देता ये लोग। इतने बदमाश लोग हैं, इतने मक्कार लोग हैं, इनको सिखाया ही जाता है कि आदिवासियों की बातों पे ध्यान देने की जरूरत, और वो ध्यान इसलिए नहीं देते, जो चोर होते हैं वो मालिक की बातों पे ध्यान नहीं देते। चोर लोग हैं, इसलिए मालिक की बातों पर फोकस नहीं करते, क्योंकि मालिक को पता चल जाएगा कि हमने चोरी किया हुआ है तो मालिक भगा देगा। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस बात को कहा था, अपना प्रदेश बनाने की बात कही थी, गोंडवाना राज्य बनाने की बात कही थी कि नहीं? आप लोग चोरों को यहाँ का विधायक बनाते हो, चोरों को सांसद बनाते हो, गुंडा यहाँ का सांसद बन गया है, पीला गमछा पे डाल के सांसद बन गया है, और तुम उनकी रैली में जाते हो। कैसे हो आप लोग बताइए? जाते हो कि नहीं जाते? विधायक आता है तो उसके सामने नाचने लगते हो। जो विधायक आपका नहीं हो सकता, जो लोग आपकी रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कर सकते, जो लोग आपकी बहन बेटियों की बात, रक्षा की बात नहीं कर सकते, आपको उनको वोट देना चाहिए क्या? क्यों देते? कैसे जीत जाते हैं वो लोग? संख्या हमारी, ये गोंडवाना आंदोलन का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल को आपकी सरकार होगी कि जितने चोर सब ईमानदार हो जाएंगे और आपको सैल्यूट मारेंगे, समझिए ना? तो आपको अपनी जनता की तरफ भी बात करनी है। आपके विधायक होंगे, आपके सांसद होंगे, आपके मंत्री होंगे, आपको कोई जंगल से मारेगा क्या? मारेगा क्या? इस पर भी हमको काम करने की आवश्यकता है। इनकी मजबूरी भी है, ये सब एजेंट लोग हैं,
पैसा वसूलते हैं, सब नामदारों को इंजेक्शन मिलता है, निर्देश होता है, मंत्री जी आ रहे हैं पैसा भेजना। तो ये लोग किसानों से, गरीबों से पैसा वसूली का काम करते हैं और ये उधर अंडा मुर्गा दारू तो खाते ही खाते हैं। नेता और विधायक को भी पूछते कौन है यहाँ का विधायक? सुजीत चौधरी जी आपकी लड़ाई में आएगा, कोई बात बोला उन्हें क्या? उनके खिलाफ उनके घर में धरना आंदोलन कीजिए। समझिए पवन भाई, आपको सुजीत चौधरी के घर में धरना आंदोलन करना पड़ेगा, न्याय दिलाइए उसके साथ। वो कौन पुलिस वाला है और यहाँ के रेंजर को सस्पेंड कीजिए सबसे पहले। कैसी ट्रेनिंग दी गई होगी, कैसी शिक्षा दी जाती है वन विभाग के लोगों को? क्या आप किसी को भी बेरहमी से मार दोगे क्या? ये आपका अधिकार है क्या? प्रकृति को मानने वाले लोग हैं हम लोग, बिना उपयोग के एक वस्तु को भी नहीं तोड़ते हैं और आपको नठिए से तोड़ रहे हैं। बताइए, आप लोगों से मेरा निवेदन है, कीजिए सुजीत चौधरी का घर घेराव कीजिए, उसका बंगला घेराव कीजिए। आदिवासियों के यहाँ जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारी सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। नहीं अंदर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कैसा काम कर रही है? लठ मारने का काम कर रही, नागेदार से पिटवाने का काम कर रही, वो हर्रे में आदिवासी को थुकवाने का काम कर रही। आबकारी विभाग वाले ड्रम रख के फोटो खिंचवाते हैं, दारू के नाम में मारने का काम कर रही। ऐसी भाजपा सरकार को सरकार देना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मैं चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, यहाँ प्रशासन के लोग, पत्रकार हो, हमको बाइकआउट करना चाहिए ऐसे मंत्रियों का, ऐसे विधायकों का। और यहाँ का बंटी साहू जो सांसद बना हुआ है, जो जमीनों का सौदा करता है, आदिवासी जमीन पे डाका डालता है, इनको भी जवाब देना पड़ेगा और आने वाले समय में इनका पत्ता साफ करना पड़ेगा। आपके हित में, आपकी लड़ाई में ये एक ध्यान नहीं देते हैं। एक शब्द बोलते होंगे तो बताइए, पूरी छिंदवाड़ा की मीडिया में कहीं इनके सांसद का बंटी साहू का प्यार नहीं देखा मैंने कि उसे तकलीफ हुई। चला कहीं कोई अखबार में आया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी यूट्यूब के चैनल मीडिया में कहीं आया? नहीं आता साथियों। आपको भी अब इनके प्रति जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेगी, आपको इनका हाथ और साथ दोनों छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। आपका कौन है ये आपको पता होना चाहिए, आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र रचता है ये आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, जिस दिन आपको अपने और पराये में अंतर समझ में आएगा, उस दिन आपका समय आ जाएगा। और ये जो लोग आपके साथ क्रूरता, व्यभिचार और अपराध जो कर रहे हैं, ये लोग यहाँ दिखेंगे कोई नहीं साथी। ये वक्त की मांग और वक्त का तकाजा है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि अपने लोग हैं, हमारे किसी नेता के साथ फोटो खिंच जाती है तो हमें लगता है कि विधायक का संरक्षण है मेरे पास, लेकिन वो आपके खिलाफ जमीन लूटने का षड्यंत्र रचता, साजिश रचता है। आपकी बहन बेटियों की इज्जत उजाड़ने के लिए प्लान करते हैं वो लोग। बताइए, कानून की सबसे ज्यादा दुहाई कौन देता? हम लोग देते हैं कि नहीं देते? लेकिन कानून हमारे ऊपर लागू होता है और अगर ये कोई गलती करता है, ये कोई गलत करता है तो इनके ऊपर कानून का बल नहीं चलता है, बल्कि कानून की मदद करता है। हमारे भाई लोग जेल में सड़क के आए, इनको वहां तकलीफ दी गई, परेशान किया गया। किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि हमारे जो आदिवासी युवक है वो के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। उन्होंने फोन करके एसपी को बोला इनको छोड़ना नहीं। मालूम है ये बात आपको? इन लोगों को एसपी ने फोन करता है एसपी को, थानेदार को इनको और धारा लगाइए ताकि आदिवासियों को जागरूक न कर सके। इनको डर है कि आदिवासी जागरूक हो जाएगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी, आने वाले 2028 में भाजपा की सत्ता खत्म भी हो जाएगी। ये हम आप सबसे अपील करते हैं कि आइए गोंडवाना के विधायक और सांसद बनाने का आप लोगों को काम करना भी है। केवल एक बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हमको चौतरफा विकास की बात करनी है। हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा, हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा, कौन सी योजनाएं हमारे समाज के लिए होनी चाहिए, इन सब विषयों में हमको काम करना है। और इन्हीं सब बातों के साथ में आज का जो ज्ञापन है और जो ज्ञापन अधिकारी है, मेरा उनसे निवेदन है कि अगले 7 दिनों के अंदर यथावत कार्रवाई होनी चाहिए। जो नियम है उसको सस्पेंड कीजिए
और रेंजर को भी, क्षेत्रीय अधिकारी को भी सस्पेंड कीजिए। जो उसी के संरक्षण में तो किया है, नाकेदार को तो तुम निपटा दोगे, तो असली तो इनके जो बदमाश लोग हैं, इनके ऊपर जो रहता ब्लॉक लेवल का अधिकारी, मालूम है आपको, वो पूरा दुकानदारी वहां से चलाता है। और उसके ऊपर एसडीओ होता है, एसडीओ के ऊपर वन संरक्षक होता है, बड़ा अधिकारी होता है। अभी हम जो शिकायत कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके पास शिकायत कर रहे हैं वो चोर लोग होते हैं, और जो ऊपर वाले जो होते हैं वो डाकू लोग होते हैं। ये बात चल रहा है हमारे। सोचिए, चोरों की शिकायत हम डाकुओं से कर रहे हैं, तो चोरों की शिकायत हम डाकुओं से करेंगे।